देश भर में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में कोरोना The deadly second wave indeed, and the numbers are not showing any sign of it getting any better. देश में कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं पूरे देश में कोरोना की मानो सुनामी आ गई है। देश में लॉकडाउन लगने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना की करते हैं। क्या लॉकडाउन से लॉक होगा कोरोना? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना को लेकर जो लापरवाही बढ़ी है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? The most important question of your life. क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले एक साल में कोविड की वजह से हमारी जिंदगी में कितना कुछ बदल गया। लेकिन अब जो कि वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में आ चुकी है, तो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि वैक्सीन ली जाए कि ना ली जाए, और अगर ली जाए तो कौन सी वैक्सीन ली जाए। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या ये वैक्सीन सेफ है? इन वैक्सीन को बनाते वक्त क्या सभी मापदंडों का ख्याल रखा गया? कहीं जल्दबाजी के कारण कुछ नजरअंदाज तो नहीं कर दिया गया? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कोविड वैक्सीन इस आधार पर बनाई गई है कि किसी भी व्यक्ति को कोविड ना हो, और अगर हो जाए तो इम्पैक्ट इतना सीरियस ना हो जिससे हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़े या आपको किसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़े। किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले कई हजार लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए और अप्रूवल से पहले स्क्रीन पर दिखाई गई स्टेजेस या फिर प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें नॉर्मली 5 से 10 साल लगते हैं। लेकिन कोविड वैक्सीन की कुछ स्टेजेस ओवरलैप हो गई, जिससे वैक्सीन बनने में कम समय लगा। तो अब बात करते हैं इन वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभाव के बारे में, और क्या इन वैक्सीन की तुलना करनी चाहिए? हर एक वैक्सीन का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, ऊपर वाली 2 वैक्सीन का प्रभाव नीचे वाली 2 वैक्सीन से ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऊपर वाली 2 वैक्सीन ज़्यादा बेहतर या असरदार हैं। हर वैक्सीन की एफिकेसी रेट सेम तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हर वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थितियों में किए गए हैं, इसलिए इनकी आपस में तुलना करना ठीक नहीं होगा। अब कोशिश करते हैं इन वैक्सीन के पीछे की साइंस को समझने की। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि भारत में कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है, उसमें चिंपैंजी को कोल्ड देने वाले वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके इस्तेमाल किया गया है। इस वायरस का ब्लूप्रिंट कोरोना वायरस जैसा ही दिखता है, और जैसे ही ये वैक्सीन किसी व्यक्ति को दी जाती है, इम्यून सिस्टम को मैसेज मिलता है एंटीबॉडीज और टी सेल्स बनाने का, जो कि कोरोना वायरस से फाइट करने में मदद करते हैं। और अब बात करते हैं mRNA तकनीक के बारे में, जिसके आधार पर फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन बनाई गई हैं। मैसेंजर आरएनए जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारे सेल्स में प्रोटीन बनाता है। इसे आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को वैक्सीन दी जाती है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स में स्पाइक प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और हाँ, अगर आप माँ हैं या माँ बनने वाले हैं, तो क्या ये वैक्सीन आपको लेनी चाहिए या डिले कर देनी चाहिए? और अगर आप ये वैक्सीन लेते हैं तो इससे आपके बच्चे की हेल्थ पर क्या प्रभाव होगा? NHS के मुताबिक अभी इस विषय पर पर्याप्त रिसर्च डेटा उपलब्ध नहीं है और इस विषय पर अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, जैसे कि आपके क्षेत्र में केसेस बढ़ रहे हैं या आप पहले से ही किसी हेल्थ कंडीशन का सामना कर रहे हैं जिससे कि आपकी क्षमता कम हो सकती है इस वायरस से लड़ने की, संभावना बढ़ सकती है कोविड पॉजिटिव होने की। इन दिस केस NHS रेकमेंड्स आप वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि अगर आप वैक्सीन के बेनिफिट्स की तुलना
रिस्क से करेंगे तो वैक्सीन लेने के बेनिफिट्स कहीं अधिक हैं। WHO के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस के मुताबिक जॉइंट कमिटी ऑन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इंग्लैंड रेकमेंड्स कि वैक्सीन नर्सिंग मदर्स को दी जा सकती है। आप कोई भी वैक्सीन लेने का निर्णय लें, हर वैक्सीन का मकसद आपको हॉस्पिटलाइजेशन और किसी अप्रिय घटना से बचाना है। सो फाइनली आज है मेरा फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन डे। आइए चलते हैं। COVID vaccination. Yes, for the vaccination. You got an appointment for this afternoon? Yes, please. Okay, so come this way. Thank you. ये आ गए हम अपॉइंटमेंट पे। Okay, so we do have a queue. So if you follow that round towards the gentleman there in the piper's jacket, Okay. I'll show you. Okay. Thank you. Have you got a form ready? No, I haven't. You have the vaccine? Yes. Would you like to fill in the consent form? Okay. Okay. Hello. So, do you have any high temperature? No. Any allergy to anything? No. Any medication that affect blood clotting you taking? No. 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 Any INR results for anything? No. Any bleeding problems or anything? No. That's fine. So shall I take this form and give Yeah, it yeah. to the vaccinator? Okay. Come this way, my love. Where to sit? Okay. Hello. This is my form. Yeah. Just one question. Yes. I'm seeing my baby. Yes. My 9-month-old daughter. Yeah. Is that a matter of concern? No, when I did all the clinical work and all the research and everything else, they said if you because they've never ever done the trials, Yeah. they can't say yes or no. Now they said theoretically there should be no problem at all. Okay. Theoretically. Okay. And then it has to be a matter of risk versus benefit. They'd say ideally you'd wait until, pregnancy is a no, but then it's risk v benefit. Breastfeeding, there's no theoretical reason why not, but then it's your own individual choice. Okay. All we can do is say there is no evidence, but we know that other vaccines which are non-live have been safe. And which vaccine are you? This is the AstraZeneca vaccine. And it's done. I just had my first dose of COVID vaccination. मुश्किल से 10 मिनट लगे और पता भी नहीं चला। अब मैं मिलती हूँ आपसे कुछ दिनों बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वेलकम बैक। आइए आप सबके साथ शेयर करते हैं मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। मुझे दी गई है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और वैक्सीन लेने के तकरीबन 8 घंटे बाद मुझे बुखार आना शुरू हुआ और थोड़ी शिवरिंग भी महसूस हुई। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक मैंने पैरासीटामोल ली और पूरा दिन आराम किया। नेक्स्ट डे शाम तक मैं पूरी तरह रिकवर हो गई। आप भी कोई वैक्सीन लेते हैं और कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप भी अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही दवाई लें और पूरा आराम करें। हालांकि कुछ एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रेयर ब्लड क्लॉट्स की बात कही गई है। इस विषय पर चिंता जताते हुए कुछ देशों ने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है और इस विषय में अभी और शोध की जरूरत है। US trials and studies showed कि AstraZeneca vaccine is 76% effective and 100% efficient to reduce serious illness। इन दोनों ही रिपोर्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए कुछ और एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्कार बच्चे। कैसे हो आप आंटी? मैं पूरी स्वस्थ हूँ और आनंद में हूँ। अच्छी बात है आंटी। आंटी मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है? मुझे तो लगी है कोविशील्ड। और आपका
क्या प्रक्रिया रही इंडिया में? यहाँ सरकार जो सरकारी है उसमें तो बिल्कुल मुफ्त है, और जो प्राइवेट है वो इसमें फिक्स किया हुआ है कि 250 रुपये ही लगेंगे पर व्यक्ति। मतलब अपॉइंटमेंट हमने ले लिया, अब हम चले गए, लेकिन जाने से पहले हमें आईडी प्रूफ लेकर जाना होता है, जब फॉर एग्जांपल आधार कार्ड या कोई और प्रूफ। तो वैक्सीन हमने लगवानी है, हम पहुंच गए और हमारा 10-15 मिनट में ही सारा काम हो गया। अगर माना हमने आरोग्य सेतु ऐप में हमने रजिस्टर नहीं करवाया तो भी लोग वहां सीधा पहुंच रहे थे और अस्पताल में सीधा जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, और उन्होंने पूछा आप खाना खा के आए हो, पेट भरा हुआ है, खाली पेट तो नहीं हो? हम कहते हैं नहीं, तो और फिर वो प्रोसीजर शुरू हो जाता है और मुश्किल से 10 या 15 मिनट में हम हंसते हुए जाते हैं और हंसते हुए वापस आ जाते हैं। ठीक है आंटी, ठीक है। और फिर आंटी वैक्सीन लेने के बाद आपका क्या अनुभव रहा? बेटे उस 2-4 घंटे 6 घंटे तक तो मुझे महसूस भी नहीं हुआ, आके मैंने खाना खाया, काम भी कर लिया, लेकिन रात के समय मुझे 99 फीवर आ गया था और मैंने फिर एक क्रोसिन खाई, अगले दिन थोड़ा सा आराम किया, तो पर मेरे हस्बैंड को नहीं हुआ, ना फीवर आया है ना उनको कोई समस्या आई, पर एक ही दिन में ठीक भी हो गई, थकावट भी दूर हो गई और मैं खुश भी हो गई। और मैं सुबह उठी हूं तो नॉर्मल थी। ठीक है, ठीक है। और आंटी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बेटे, ये तो पूरे विश्व के लिए एक महामारी की तरह फैल रही है बीमारी, तो मैं तो पूरे विश्व के लिए एक संदेश दूंगी कि अपनी जान बचानी है, औरों का जीवन सुरक्षित करना है, तो वैक्सीनेशन करवाइए बिना डरे हुए, सम्मान पूर्वक। ये हमारे जीवन की ड्यूटी समझिए इसको। यदि कोई दवाई किसी रोग के लिए पहले से ही आप खा रहे हो, जैसे मैं शुगर की खा रही हूं, थायराइड की, तो खाना खाइए, दवाई खाइए और हंसते हुए जाके वैक्सीनेशन करवाइए और हंसते हुए वापस आ जाइए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच आंटी, आपको थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू बेटे। Hey Thomas, Hi. how are you doing? Yeah, I'm doing good. I just want to ask a couple of questions from you. Yeah. Which vaccine have you taken? Yeah, I've taken Pfizer. I've Okay. taken. And what was your experience after the first and the second dose? I actually have taken the first dose only, and my second dose is scheduled to be in the mid of this month. First dose was really good for me because as I heard there was a lot of my friends were telling that they used to have fever, body pain and all, but for me it was just a normal injection. I didn't even have a pain in my arm, nothing was going through there. So I was expecting at least a arm pain or at least a fever so that I can take some paracetamol, but ended up doing nothing. I had the coolest first dose ever recorded in this place. So I'm just looking forward to have my second dose, so I can still update you about that second dose, how it went on. Good luck for that. Thank you so much. And any message you want to give it to the people who are still deciding whether to get the vaccination or not? Yeah, I always wanted to talk or tell someone about these vaccines and all, but I think most of the people are in the same situation which I used to feel. I delayed my first vaccination, the vaccine, because I was kind of scared or I didn't want to go on trial basis, but then later I realized that it is really important. I can give you an example what we went through. I got my vaccine in the first week of Feb, and in the second week of Feb, my wife had COVID, and we all were isolating because she had COVID, and we all in turn had COVID as well. My kids and everyone.
My wife did not have her first dose. She did not have it, and she has not yet had it because by the time she had COVID and she couldn't go and take it. So for me, when I compare with what she had, is like the struggle I had was very minimal. So I felt like the vaccine had helped us or helped me not to get much affected with the COVID ones. So during the COVID times, I was not feeling well for like 2 or 3 or 4 days. No, not more than 3 days. Yeah, the first 3 days when the symptoms started, I just had terrible body pain. That's it. Not more than that. Not even fever. Not even cold, cough. Nothing. But my wife, who did not have the vaccine, she is still struggling. It's like she has shortness of breath, cough, cold. She had bad cough. It was dry and bad cough, very bad cough. So I would, for any people who was thinking of taking this COVID, whether to take the COVID vaccine or not, I would suggest they should take it. It is always helpful for everyone, for yourself, your family, and everyone. So I will strongly recommend that. The choice of injection, what you want, is a personal choice, but then obviously definitely have your vaccines ready or get it ready for yourself. No, thank you so much, Thomas, for sharing your experience, and it's great that you shared what happened with you, so we can relate more, and it's a very live experience. No, thank you so much, Thomas. Thank you so much, Preeti. Have a nice day, guys. Bye. आपको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस बात का अंतिम फैसला आपको अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही लेना चाहिए। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाए होंगे। जय हिंद। लाइक किया तो कमेंट भी कर दो, और चाहे तो शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।